मुशी फैज अली ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, हमें बताया गया है कि अल्लाह एक ही है। यदि वह एक ही है तो फिर संसार उसी ने बनाया होगा। स्वामी जी बोले, सत्य है। मुशी जी बोले, तो फिर इतने प्रकार के मनुष्य क्यों बनाए? जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी को अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी दिए। एक ही जैसे इंसान बनाने में उसे यानी कि अल्लाह को क्या एतराज था? सब एक होते तो न कोई लड़ाई और न कोई झगड़ा होता। स्वामी हंसते हुए बोले, मुंशी जी, वो सृष्टि कैसी होती जिसमें एक ही प्रकार के फूल होते? केवल गुलाब होता, कमल या रंजनीगंधा या गेंदा जैसे फूल न होते। फैज अली ने कहा, सच कहा आपने। यदि एक ही दाल होती तो खाने का स्वाद भी एक ही होता। दुनिया तो बनी फीकी सी हो जाती। स्वामी जी ने कहा, मुंशी जी, इसीलिए तो ऊपर वाले ने अनेक प्रकार के जीव जंतु और इंसान बनाए ताकि हम पिंजरे का भेद भूलकर जीव की एकता को पहचानें। मुशी जी ने पूछा, इतने मजहब क्यों? स्वामी जी ने कहा, मजहब तो मनुष्य ने बनाए हैं, प्रभु ने तो केवल धर्म बनाया है। मुशी जी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि एक मजहब में कहा गया है कि गाय और सुअर खाओ और दूसरे में कहा गया है कि गाय मत खाओ, सुअर खाओ, एवं तीसरे में कहा गया कि गाय खाओ सुअर न खाओ। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मना करने पर जो इसे खाए उसे अपना दुश्मन समझो। स्वामी जी जोर से हंसते हुए मुंशी जी से पूछे कि क्या ये सब प्रभु ने कहा है? मुंशी जी बोले, नहीं, मजहबी लोग यही कहते हैं। स्वामी जी बोले, मित्र, किसी भी देश या प्रदेश का भोजन वहां की जलवायु की देन है। सागर तट पर बसने वाला व्यक्ति वहां खेती नहीं कर सकता, वह सागर से पकंकर मछलियां ही खाएगा। उपजाऊ भूमि के प्रदेश में खेती हो सकती है, वहां अन्न, फल एवं शाक भाजी उगाई जा सकती है। उन्हें अपनी खेती के लिए गाय और बैल बहुत उपयोगी लगे। उन्होंने गाय को अपनी माता माना, धरती को अपनी माता माना और नदी को माता माना, क्योंकि ये सब उनका पालन पोषण माता के समान ही करती हैं। अब जहां मरुभूमि है वहां खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो वे गाय और बैल का क्या करेंगे? अन्न है नहीं तो खाद्य के रूप में पशु को ही खाएंगे। तिब्बत में कोई शाकाहारी कैसे हो सकता है? वही स्थिति अरब देशों में है। जापान में भी इतनी भूमि नहीं है कि कृषि पर निर्भर रह सकें। स्वामी जी फैज अली की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, हिंदू कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले या पूजा करने से पहले स्नान करो। मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वाजू करते हैं। क्या अल्लाह ने कहा है कि नहाओ मत, केवल लोटे भर पानी से हाथ मुंह धो लो? फैज अली बोला, क्या पता कहाँ ही होगा। स्वामी जी ने आगे कहा, नहीं, अल्लाह ने नहीं कहा। अरब देश में इतना पानी कहाँ है कि वहां 5 समय नहाया जाए। जहां पीने के लिए पानी बनी मुश्किल से मिलता हो वहां कोई 5 समय कैसे नहा सकता है? यह तो भारत में ही संभव है, जहां नदियां बहती हैं, झरने बहते हैं, कुएं जल देते हैं। तिब्बत में यदि पानी हो तो वहां 5 बार व्यक्ति यदि नहाता है तो ठंड के कारण ही मर जाएगा। यह सब प्रकृति ने सबको समझाने के लिए किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके शव का अंतिम संस्कार करना होता है। अरब देशों में वृक्ष नहीं होते थे, केवल रेत थी। वहां मृतिका समाधि का प्रचलन हुआ, जिसे आप दफनाना कहते हैं। भारत में वृक्ष बहुत बनी संख्या में थे, लकड़ी पर्याप्त उपलब्ध थी। भारत में अग्नि संस्कार का प्रचलन हुआ। जिस देश में जो सुविधा थी वहां उसी का प्रचलन बढ़ा। वहां जो मजहब पनपा उसने उसे अपने दर्शन से जोड़ लिया। फैज अली विस्मित होते हुए बोला, स्वामी जी, इसका मतलब है कि हमें शव का अंतिम संस्कार प्रदेश और देश के अनुसार करना चाहिए।
मजहब के अनुसार नहीं। स्वामी जी बोले, हाँ, यही उचित है। किंतु अब लोगों ने उसके साथ धर्म को जोड़ दिया। मुसलमान ये मानता है कि उसका ये शरीर कयामत के दिन उठेगा, इसलिए वह शरीर को जलाकर समाप्त नहीं करना चाहता। हिंदू मानता है कि उसकी आत्मा फिर से नया शरीर धारण करेगी, इसलिए उसे मृत शरीर से एक क्षण भी मोह नहीं होता। फैज अली ने पूछा कि एक मुसलमान के शव को जलाया जाए और एक हिंदू के शव को दफनाया जाए तो क्या प्रभु नाराज नहीं होंगे? स्वामी जी ने कहा, प्रकृति के नियम ही प्रभु का आदेश हैं। वैसे प्रभु कभी रुष्ट नहीं होते, वे प्रेम सागर हैं, करुणा सागर है। फैज अली ने पूछा, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए? स्वामी जी बोले, नहीं, हमें तो ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, वो तो पिता समान है, दया का सागर है, फिर उससे भय कैसा? डरते तो उससे हैं हम जिससे हम प्यार नहीं करते। फैज अली ने हाथ जोड़कर स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तो फिर मजहबों के कटघरों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? स्वामी जी ने फैज अली की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सचमुच कटघरों से मुक्त होना चाहते हो? फैज अली ने स्वीकार करने की स्थिति में अपना सर हिला दिया। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा, फल की दुकान पर जाओ, तुम देखोगे वहां आम, नारियल, केले, संतरे, अंगूर आदि अनेक फल बिकते हैं, किंतु वो दुकान तो फल की दुकान ही कहलाती है। वहां अलग अलग नाम से फल ही रखे होते हैं। फैज अली ने हाँ में सर हिला दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने आगे कहा कि अंश से अंशी की ओर चलो, तुम पाओगे कि सब उसी प्रभु के रूप हैं। फैज अली अविरल आश्चर्य से स्वामी विवेकानंद जी को देखते रहे और बोले, स्वामी जी, मनुष्य ये सब क्यों नहीं समझता? स्वामी विवेकानंद जी ने शांत स्वर में कहा, मित्र, प्रभु की माया को कोई नहीं समझता। मेरा मानना तो यही है कि सभी धर्मों का गंतव्य स्थान एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार सब मतमतांतर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है।